जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही डिवाइन ब्लेस्ड दिन है आज और एक ब्लेस्ड सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम सभी के साथ ये आज का डिवाइन सत्संग बहुत ही ज़्यादा डिवाइन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज इसमें आप सभी को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बहुत सारी संगत जी ऐसे होंगे जिनका साथ सेम फीलिंग हुई होगी कि उनका भी कभी उठने का दिल ना करे या बहुत सारी चीज़ें कि अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही हो। तो संगत जी, अपनी वो सारी घुटन, सारी परेशानी आज इस सत्संग को सुनते हुए आप जस्ट रिमूव कर दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस सत्संग के माध्यम से भेजी है। संगत जी, आप खुद भी सत्संग सुनिए और बाकी संगत जी तक भी ये सत्संग पहुंचाइए, इस सत्संग को शेयर करके। संगत जी, बहुत ही डिवाइन डे पे एक डिवाइन सत्संग है जहां गुरु महाराज जी साक्षात सामने विराजे हैं और हम सब की कठिनाइयां, प्रॉब्लम, परेशानियां खुद सुन रहे हैं और उसे दूर कर रहे हैं। तो आइए संगत जी, अब हम आंटी जी की वाणी में ये सत्संग सुनते हैं। शुरू से लास्ट तक सुनिएगा संगत जी, क्योंकि इसमें आंटी जी ने एक सत्संग पहले भेजा था और उसके बाद में दूसरा सत्संग भेजा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये सत्संग लेट हो गया। और देखिए गुरु महाराज जी की कैसी कृपा हुई कि गुरु जी भी चाहते थे कि जो संगत जी थोड़ा सा अविश्वास रखती है ना, या किसी के मन में कोई परेशानी चल रही है, तो उसका क्वेश्चन के साथ साथ जवाब भी सत्संग में मिले। तो आज मैं आंटी जी के दोनों सत्संग शेयर कर रही हूँ वन बाय वन। ध्यान से सुनिएगा। एक में जहाँ उन्होंने सिर्फ इच्छा जाहिर की थी और दूसरा जहाँ उनको दर्शन भी प्राप्त हुए और उनकी परेशानी भी धीरे धीरे दूर हो रही है। और गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ कि सबकी परेशानियाँ इसी तरीके से गुरु जी दूर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, कब से नहीं जुड़ी हूँ। कहने को तो मैं हाल फिलहाल ही कुछ महीनों पहले ही जुड़ी हूँ, लेकिन इनके बारे में मुझे काफी सालों से पता था। पर वो बात अलग है कि कहते हैं जब तक गुरु जी अपने आप हमें नहीं बुलाते तब तक हम उनके पास नहीं जा सकते हैं। 2023 मेरी लाइफ का ऐसा साल है जिसे मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। 2023 में मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं आज जिंदा रह भी पाती या नहीं रह पाती, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आएंगी, मुझे इस चीज का कभी अंदाजा नहीं था। सबसे पहले 1 जनवरी 2023 में मेरे चेहरा खराब हो गया, पूरा चेहरा मेरा ब्लैक पड़ गया पूरी तरीके से। धीरे धीरे पहले आंखों पे, फिर फेस पे और पूरा गले तक मेरे पहुंच गया। उसके बाद मेरे ऊपर कर्जे पे कर्जे चढ़ने लग गए। मेरे पास कर्जे वालों का फोन आने लग गया। मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा। ऊपर से मैं इतनी ज्यादा बीमार होने लग गई कि मैं कभी पूरे दिन सोती रहती थी, ना किसी से बात करना, ना कुछ करना, ना तैयार होने का मन करता था, ना किसी चीज का मन करता था। मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन कर्जे का इतना भार मेरे ऊपर आ चुका था कि मैं धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। मेरे घर में भी सबसे रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे थे, ऑफिस में भी सबसे रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे थे। मुझे काम करते हुए कम से कम 12 साल हो चुके हैं। मैं जब 16 साल की थी मैं तब से ही काम कर रही थी। हमेशा अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए मैंने अपना काम करा। कई बार साल जॉब करा, उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट करा। लेकिन कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो मुझे सपोर्ट करा, सबसे ज्यादा जो मेरी ताकत थी वो मेरा काम था। लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म होने लग गया और मेरे ऊपर कर्जों की ऐसी बारिश हो गई कि सबके फोन उठाना, इसको जवाब देना, उसको जवाब देना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। पर कहते हैं ना कि जब गुरुजी अपना हाथ देते हैं तो वो ऐसे पकड़ते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता होता है। हम 3 सिस्टर हैं, एक भाई है मेरा। मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो चुकी है। एक मुझसे छोटी है, एक मुझसे बड़ी है। दोनों की मैंने शादी करा दी और अभी तक मैंने शादी नहीं करी थी, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि जो मुझे जैसा इंसान चाहिए, जब तक मुझे वैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं अभी अपनी मम्मी के कहने से वहां गई थी, हरिद्वार जल लेने के लिए। गई तो मैं घूमने के लिए थी, पर भगवान की दया से मैं वहां से जल लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि वहां से आने के बाद मेरी लाइफ इतनी अलग तरीके से चेंज हो जाएगी, या मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि नहीं मैं गुरुजी के पास जाऊं। जिस बिल्डिंग में मैं काम करती, जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था, वहां पे सभी लोग गुरुजी को मानते थे। धीरे धीरे मेरा भी मन उनकी तरफ खिंचता चला गया। वहां से आने के बाद
मेरा रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद कि जिन्होंने भी मेरे जिनके साथ मेरा रिश्ता पक्का हुआ, उन्होंने मुझे इसी फेस में एक्सेप्ट किया कि कोई नहीं, जैसा भी है पर मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ सिर्फ मेरे नेचर की वजह से। उसके बाद धीरे धीरे मैंने गुरुजी के बारे में सुना, उनकी मदर इन मतलब अपनी मदर इन लॉ से। उसके बाद मैं गई गुरुजी के आश्रम अपनी फ्रेंड के साथ, जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ मैं गुरुजी के आश्रम गई। वहां जाने के बाद पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि बस मैं वहीं बस जाऊं, किसी के बारे में ना सोचूं, उन्हीं के बारे में सोचूं। वहां से आने के बाद धीरे धीरे गुरुजी ने कब कैसे मेरे साथ चेंजेस करे मुझे खुद को भी नहीं पता चला। आज उन्होंने मेरा कम से कम ये तो नहीं कह सकती कि 101%, ठीक है, पर हाँ कम से कम 50% मेरा कर्जा खत्म करवा दिया, जिसकी वजह से मैं आज सुकून की सांसें ले पा रही हूँ। वरना मैं बहुत बुरी तरीके से अंदर से टूट गई थी, क्योंकि मेरा चेहरा पूरी तरह खराब हो गया था। फिर ऊपर से मेरा काम नहीं चल रहा था, मैं शरीर से भी परेशान थी। डर भी लगा रहता था कि इतने सालों बाद मेरा रिश्ता पक्का हुआ है, कहीं मेरे फेस की वजह से मेरा रिश्ता ना टूट जाए। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है, मैं इतना जानती हूँ। शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना समझा संभाला। धीरे धीरे मैं उनके सत्संग सुनने लग गई। जब मुझे पता चला कि गुरुजी के सत्संग में ही सारी शक्तियां होती है, उनके थ्रू सत्संग के थ्रू ब्लेसिंग मिलती है, मैं उनके सत्संग सुनने लग गई। उसके बाद फिर मैं बड़े मंदिर जाने लग गई। वहां का चाय प्रसाद लिया मैंने, लंगर प्रसाद खाया मैंने, क्योंकि कहते हैं लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति होती है, वो एक दवाई की तरह काम करता है। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप हरिद्वार मतलब वहाँ गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे जाके वहां पे 5 टाइम्स नहा के आओ, उससे आप ठीक हो जाओगे। मैं पूरी तरह तो अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, पर हाँ थोड़ी बहुत ठीक हो गई हूँ। कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर चुका था मेरे फेस की वजह से, और मैं किसी को फेस नहीं कर पा रही थी इस फेस के कारण। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट करा, इतना मेरे लिए किया कि आज मैं मतलब थोड़ी तो ठीक हूँ। मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी कि जो गुरुजी कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन गुरुजी के थ्रू मुझे पता चला कि मेरे ऊपर बहुत बुरे वाला ब्लैक मैजिक करवा रखा है किसी ने। मेरे ही किसी अपने ने मुझे इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है कि मुझे कहता है ना, अंदर ही अंदर में बिल्कुल टॉर्चर कर दिया, बुरी तरीके से खत्म करके रख दिया है। मुझे अभी भी अपने आप पे डर लगा रहता है कि पता नहीं कहीं मैं कोई काम छूऊं और वो काम मेरा खराब ना हो जाए, या पता नहीं मैं आगे की लाइफ कैसे जीऊंगी कैसे नहीं जीऊंगी। मेरी शादी पक्की हो गई है, अभी तक कहीं से पैसों का कहीं जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, पर मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी शादी होने में पूरी मदद करेंगे, मेरा पूरा है, साथ देंगे। मेरी शादी बहुत अच्छे से करवा देंगे, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए लड़का चुना है बहुत ही अच्छा लड़का चुना है। उनकी मदर गुरुजी को बहुत मानती है, वो लोग भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। और गुरुजी ने मुझे अपने आप ही, ये जो मैं इतने सालों से लोगों के ताने सुन रही थी कि मैं शादी नहीं कर रही या मैं करना नहीं चाहती, या बहुत सारी चीजें मुझे सुननी पड़ती थी, उन सब चीजों से निकाला है और एक बहुत अच्छा लड़का, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे गुरुजी ने दिया है। तो मैं शुक्राना करूंगी गुरु जी का हर एक चीज के लिए। पहला शुक्राना इसलिए कि उन्होंने मुझे हमेशा संभाला, साथ दिया मेरा। दूसरा शुक्राना इस चीज के लिए कि उन्होंने मेरा आधे से ज्यादा कर्जा खत्म करवा दिया। तीसरा शुक्राना इसलिए तो उन्होंने मेरे फेस को थोड़ा बहुत ठीक कर दिया कि मैं आज लोगों को फेस कर पा रही हूँ, वरना मैं सच में खत्म हो चुकी थी, इस बात को मैं कह सकती हूँ। और चौथा शुक्राना इसलिए कि उन्होंने इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है जो कि मुझे हर जगह सपोर्ट करता है। उस इंसान ने मेरा दिल देख के मुझे मतलब कहते हैं ना, पेज से पसंद नहीं किया, उसने मेरे नेचर से मुझे पसंद किया, मेरी आदतों से मुझे पसंद किया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने ही उन्हें भेजा है मेरे साथ खड़े होने के लिए। मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी, पर उन्होंने मुझे बहुत हद तक संभाला है, सपोर्ट करा है। उनकी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट करा है, मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है। और आज मैं कम से कम इस लायक तो हूँ कि आज लोगों को फेस कर पा रही हूँ। वरना कहते हैं ना, रोज उठना, फेस अपना देखना, कि वो कहते हैं कहीं शरीर पे कहीं और अंग पे हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फेस एक ऐसी चीज है जिससे रोज हमें डेली फेस करना पड़ता है। बस मैं गुरुजी से एक ही अरदास करना चाहूंगी कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहना। मैं मांगना कुछ नहीं चाहती आपसे, क्योंकि बिना मांगे ही आपने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। तो मांगने की बिल्कुल कहूंगी नहीं कि आप मुझे गुरुजी ये दो वो दो, क्योंकि मांगने से चीजें कम ही मिलती हैं, लेकिन देने से आप अपने आप ही दोगे। जो मुझे पता है वो मेरे लिए सही होगा, और जो मुझे नहीं मिलेगा वो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा, इसलिए आप मुझे नहीं दोगे, क्योंकि लेकिन बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने आज तक मेरे लिए इतना कुछ करा, और आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। सत्संग तो बहुत सारे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर अभी हाल फिलहाल के लिए
जो मेरे साथ सत्संग हुए हैं मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे संभाला है जैसे कोई नहीं संभाल सकता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक करा हुआ है, क्योंकि मुझे बार बार एक ही सत्संग में एक ही हिंट मिल रहे थे। हर सत्संग में एक ही हिंट मिल रहे थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो मैं हर बार सोचती थी कि क्यों मुझे ये बार बार मैसेजेस आते हैं, क्यों ऐसे ही मतलब हर सत्संग में मुझे यही चीज सुनने को क्यों मिलती है। गुरुजी कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ पहुंचा देते हैं मुझे खुद भी नहीं पता रहता। ठीक है, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि हाँ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, और मैंने इमीडिएटली इसके ऊपर आगे घर वालों को बताया। घर वालों ने जब देखा कि वो चीज मुझ पे हावी हो रही है तो तुरंत ही मेरा इलाज इलाज करवाया। मुझे नहीं पता भी ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर से हटी है ब्लैक मैजिक या नहीं हटा, घर वाले तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा पहले से ठीक लगता है। वरना मैं पूरे पूरे दिन सोती ही रहती थी, सोती ही रहती थी। मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था, कुछ सीधे बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस सोते रहना सोते रहना। लेकिन अब वो चीज नहीं है मेरे साथ। लेकिन अभी भी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आता। मैं अपना बचपन से अपना खर्चा खुद चलाती आई हूँ, कभी मैंने अपने घर वालों से 1 रुपया भी नहीं मांगा है। उन्होंने जो दिला दिया ले लेती थी, जो कहते थे वो कर देती थी। लेकिन स्टार्टिंग से ही मैं अपने पैरों पे खड़ी रही हूँ कि मैंने अपना पूरा खर्चा अपने आप उठाया है। लेकिन आज जब मैं 1 रुपया भी कमा नहीं पा रही हूँ, इतनी कोशिश करने के बाद भी, तो बहुत दुख हो रहा है मुझे अंदर से कि पता नहीं क्यों किसी को इतनी मुझसे जलन थी कि किसी ने मेरा पूरा करियर ही खत्म करके रख दिया, मेरी पहचान मेरे से छीन ली, मेरा काम मेरे से छीन लिया, मेरी और मेरा फेस मेरे से छीन लिया। जो मैं थोड़ी मतलब कह नहीं सकती, मेरे पास ना शब्द नहीं है किसी चीज के। लेकिन हाँ इतना कि तो गुरु जी का साथ है ना, तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी, मुझे इतना पता है। और आगे गुरु जी मुझे संभाल लेंगे। बस मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी से, और आप सारी संगतों से बस एक ही चीज बोलूंगी कि प्लीज, कहते हैं गुरु जी सबकी सुनते हैं, तो आप सब प्लीज अरदास करो कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। क्योंकि मैं स्पेस के साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं गुजार पाऊंगी, मुझे पता है। मैं अभी तक बहुत बुरी तरीके से टूटी पड़ी हूँ, और बस मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, और चलो मेरा काम भी चलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मैं भले एक लड़की हूँ, पर मैंने बचपन से सोचा था कि मैं अपने माँ बाप के लिए एक लड़का बन के उनको सपोर्ट करूंगी, जहां तक मैंने करा भी है। लेकिन अब मैं नहीं कर पा रही। 1 साल से मेरी फैमिली मेरा खर्चा उठा रही है, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ बस मेरा, मैं अब शादी का सारा खर्चा खुद उठाऊं। बस मैं चाहती हूँ मेरा काम चल जाए, और कुछ नहीं चाहती। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी हैं, वो कर देंगे, सब कर देंगे, मुझे पता है। जो मेरा दिमाग जिसने भी बांध रखा है, एक ना एक दिन मेरा वो चीज भी ठीक हो जाएगी। जब मेरे ऊपर से काले मैजिक, काला जादू हटा है, कि ब्लैक मैजिक जिसने भी करवाया था वो चीज हट चुकी है, तो धीरे धीरे ये चीज भी हट जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं कंटिन्यू गुरु जी के आश्रम भी जाती हूँ, लंगर प्रसाद भी खाती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपना संगत, अपनी संगत बनाया है, और आप मेरे साथ हमेशा रहते हो। मुझे बहुत बार गुरु जी की खुशबू आई है अपने घर के अंदर। मैं हमेशा महसूस कर लेती हूँ कि हाँ गुरु जी है, क्योंकि जब बड़े मंदिर में जाती हूँ वहां पे मुझे जो खुशबू आती है, वही खुशबू मेरे घर पे 2-3 बार मुझे आ चुकी है। मैंने उस टाइम पे तुरंत ही कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद रखा, और बहुत दिल से बनाती हूँ मैं उनके लिए। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं गुरु जी के लिए ये सब करती हूँ, क्योंकि गुरु जी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने मुझे तितली स्वरूप में भी दर्शन दिया है कि एक बार मैं कहीं जा रही थी, और एक येलो कलर की तितली मैंने बटरफ्लाई अपने आसपास घूमते हुए देखी है। तो मैं कहूंगी कि गुरुजी हमेशा से मेरे साथ है, और आगे भी प्लीज गुरुजी मेरे साथ रहना, प्लीज मुझे संभाल लेना। आप ही की बेटी हूँ, मुझे पता है आप ही संभाल सकते हो। जितनी बार गिरूंगी आप इन्हें संभाला है। ये 2024 मेरा आप ही देखोगे, आप ही मेरी आने वाली जिंदगी देखोगे, मेरी शादी के बाद की लाइफ आप ही देखोगे, मेरी शादी भी आप ही कराओगे। सब मुझे पता है, और सब आप हो ना साथ में तो सब कुछ हो जाएगा, मुझे इतना पता है। मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन आप हो तो सब हो जाएगा। बस मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर। मैं अपना सेकंड सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपना एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मेरा सेकंड सत्संग ये है कि अभी मैंने आपको लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरी शादी तय हो चुकी है। तो मेरा कार्ड आ गया शादी का, और मैंने सबसे पहले गुरुजी को ही इनविटेशन देना था, क्योंकि उनकी वजह से ही आज ये दिन मेरी लाइफ में आ चुका है। ठीक है, तो मैं कार्ड लेके गई शादी का। तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को दे के आऊंगी, और मुझे अपने होने वाले हस्बैंड के साथ जाना था। बट क्या हुआ कि पहले मुझे अपने लिए मेडिसिन लेनी थी, क्योंकि मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ पड़ा है बॉडी के अंदर, स्किन इन्फेक्शन है। तो उसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने लास्ट सत्संग में बताया भी था। तो उसका मैं दवाई लेने गई, तो 8 बज गए थे। अब मैं सोचने लग गई कि कहीं ऐसा ना हो कि
गुरुजी का जो मंदिर है, बड़े मंदिर है, वो बंद हो जाए, क्योंकि 10 बजे तक का ही ऑनलाइन में टाइम दे रखा है। 10 बजे के बाद गुरुजी का मंदिर बंद हो जाता है। बट फिर भी मैं सोचती सोचते सोचते मैंने कहा कि नहीं चलते। मेरे होने वाले हस्बैंड ने बोला कि नहीं चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर उनकी गाड़ी में सीएनजी भी नहीं थी। पता नहीं गुरुजी ने कैसे हमें वहाँ आश्रम तक बुला लिया, क्योंकि मुझे ये लगा था कि कहीं हम सीएनजी डलवाने लग गए गाड़ी में तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने पेट्रोल में ही गाड़ी चला दी कि चलो कोई नहीं, देखते हैं, पेट्रोल में चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ पहुंच गए, बड़ा मंदिर बंद हो चुका था, पर फिर भी हमारी गाड़ी को अंदर ले लिया गया। उसके बाद हमने कहा कि चलो कोई नहीं, अगर हमें अंदर आने दिया गया है तो जाहिर सी बात है बड़े मंदिर के अंदर एंट्री होने देंगे। हमने देखा काफ़ी गाड़ी अंदर आई, पार्किंग में लगी, और उसके बाद उन्होंने हमने भी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी साइड में। तो वहाँ के जो अंकल जी थे, उन्होंने गाड़ी करवाई हमारी, पार्किंग में साइड में करवा दी। उसके बाद फिर हमने अपने शूज़ उतारे। हमने कहा देखते हैं, अगर इतने लोग खड़े हैं तो जाहिर सी बात है एंट्री हो भी सकती है, नहीं होगी तो हम बाहर से ही मत्था टेक के चले जाएंगे। एटलीस्ट ये होगा कि चलो कोई बात नहीं, हम बाहर से ही अपने गुरुजी को इनविटेशन दे के जा रहे हैं, बट वो आएंगे ज़रूर। तो हमने क्या कहते हैं, वहाँ शूज़ उतारे, फिर लाइन में लगे। एक अंकल जी आए, उन्होंने पूछा कि सबने शूज़ उतार दिए हैं, शूज़ उतार के यहाँ पे खड़े होना। तो हमने कहा चलो, अब ये बोला है तो जाहिर सी बात है अंदर आने देंगे। हमने शूज़ उतारे, उसके बाद फिर हमें अंदर जाने दिया। हमने गुरुजी का धन्यवाद किया, शुक्राना किया कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने हमें अंदर एंट्री करने दी। अंदर गए, लेकिन जो मेन दरबार होता है गुरुजी का, वो बंद हो गया था। बंद ही हो रहा था, लॉक हो रहा था, ताले लग रहे थे उस पे। तो मेरे को लगा कि शायद मैं कार्ड अब नहीं रख पाऊंगी, अब क्या करूं मैं। फिर हमें लंगर प्रसाद के लिए बैठा दिया गया अंदर ले जाके। तो हम लंगर प्रसाद के लिए सामने सामने मैं और मेरे हस्बैंड बैठे, और उन्होंने फिर एक अंकल जी ने मुझे उठा के कहीं और बैठा दिया किसी और आंटी के साथ, और उन्हें अलग बैठा दिया। तो तीन अंकल और आंटी जी थे, तो हम तीनों और एक मैं, चारों की थाली लगी उसमें ही। मैंने खाया। उसके बाद फिर मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी, मैं शादी का कार्ड लेकर आई थी अपना, और मुझे इनको गुरु जी को देना था ये, तो मैं कैसे करूं, क्योंकि वो तो बंद हो चुका है। उन्होंने बोला क्योंकि जहाँ लंगर प्रसाद होता है वहाँ चारों तरफ गुरु जी का स्वरूप होता है, बहुत बड़े बड़े स्वरूप होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे स्वरूप होते हैं। तो उन्होंने बोला ये तो पूरा गुरु जी का ही आश्रम है, आप कहीं भी रख दो। उन्होंने फिर एक जगह बताई मुझे कि आप यहाँ रख के हाथ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले तो लंगर किया, और मेरे अंकल जी बाहर चले गए थे, जो मेरे होने वाले हस्बैंड है वो बाहर चले गए थे। मैं रह गई थी अंदर, क्योंकि मैं अलग बैठी थी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लग गया उनके साथ करने में, लंगर प्रसाद करने में। उनके बाद लंगर प्रसाद भी इतना स्पेशल था, मैं कि क्या ही बताऊं। उसमें गाजर का हलवा था, मक्की की रोटी थी, सरसों का साग था, आलू गोभी की सब्जी थी, रोटियां थी। मतलब ऐसा, मैं इतने टाइम से जा रही हूँ, 6-7 महीने 8 महीने होने जा रहे समथिंग, तो मुझे ऐसा लंगर प्रसाद कभी नहीं मिला। लेकिन मैं गाजर का हलवा नहीं खाती, लेकिन उसमें इतना टेस्ट था कि मेरे से रुका ही नहीं गया। इवन मुझे अगर और दिया जाता तो मैं वो भी खा लेती, जबकि मैं खुद बनाती हूँ और कभी नहीं खाती। तो फिर भी मैंने वो खाया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ गुरुजी के स्वरूप के आगे अपना कार्ड रखा, मत्था टेका। मैंने गुरुजी को इनवाइट करा कि गुरुजी, अगर आपने ये दिन लाए हो मेरी लाइफ में, तो मैं आपसे प्रे करना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे फादर बन के आप ज़रूर मेरी शादी में आओ। ठीक है। और अभी तक तो वैसे पैसों का कोई अरेंजमेंट हुआ नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेरी शादी में। फिर भी मैं गुरुजी के लिए वेट कर रही हूँ कि चलो जो करेंगे गुरुजी अपने हिसाब से कर देंगे। मुझे पता है कि वो मेरी शादी नहीं रुकने देंगे। उन्होंने 28 साल के बाद मेरी लाइफ में ये दिन आया है। मैंने लोगों के बहुत ताने सुने शादी की वजह से, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर की शादी हो चुकी है, बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी। मैं नहीं करना चाहती थी, बट मैंने फैमिली के लिए सोचा कि नहीं यार, अब तो करना ही पड़ेगा। ज्यादा, हम कहते हैं ना, लड़कियों को तो ज्यादा दिन घर वाले रख भी नहीं सकते, तो करना ही पड़ता है शादी तो हर किसी को। तो मैंने फिर क्या कहते हैं, गुरुजी को वहां स्वरूप के आगे मैंने अपना कार्ड रखा, गुरुजी को इनवाइट करा, और मैं मत्था टेक के आगे बढ़ने लगी। बहुत सारी संगत मेरे साथ चल रही थी, अंकल जी चल रहे थे, आंटी जी चल रहे थे। पीछे से एक अंकल जी ने मुझे आवाज दी, आंटी जी सुनो। तो मैं पलट के देखी, मैंने कहा पता नहीं किसको बोल रहे हैं। मैं जैसी, तो मुझे पॉकेट स्वरूप मिला, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि आपको मैं पॉकेट स्वरूप, अपना एक पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में हमेशा रखा करो। और पता नहीं मुझे कैसे, कहते हैं ना, जैसे गुरु जी ने ही आके मुझे मतलब कहते हो कि कार्ड इनविटेशन
इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया हो और उन्होंने कहा हो कि चल मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ, ठीक है? तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली पॉकेट स्वरूप दिया। उसमें एक तरफ तो गुरुजी का पूरा स्वरूप और एक तरफ उनके चरण स्वरूप थे। इतना प्यारा था वो, मतलब वो मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्पेशल ट्रीट करा है मुझे गुरुजी ने। वैसे तो गुरुजी सबको स्पेशल ट्रीट करते हैं, बट मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मैं बाहर निकली, मैंने अंकल जी को अपने बताया, अपने हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड को बताया कि मैंने कहा देखो मुझे गुरुजी ने बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीट किया और बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली मुझे गुरुजी से। कहाँ हम नहीं जा रहे थे और कहाँ, गुरु कहते हैं ना गुरुजी की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सच में गुरुजी ने मुझे बुला लिया। उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरे पास देखो, मैं छोटे छोटे सत्संग नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ मेरे पास कोई अच्छा सत्संग होता है, मतलब अच्छा तो सारे ही सत्संग होते हैं, क्योंकि गुरुजी ने तो बहुत कुछ अच्छा करा है मेरी लाइफ में। अब तक बहुत अच्छा हो चुका है जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। लेकिन कहते हैं थोड़ा बड़ा सत्संग हो और सुनने में भी अच्छा लगे, कि मतलब एक ही सत्संग में आप काफी सारी चीजें बोल दो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे ही मेरे साथ एक एक सत्संग और बताना चाहूंगी, अपना तीसरा सत्संग, कि मुझे, मैंने कहा था कि मैं लोन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, बट मेरे को लोन का नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बैंक वाले मुझे स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। क्योंकि लोन के लिए कहीं भी हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे स्टेटमेंट हमेशा पीडीएफ में मांगा जाता है, और बैंक वाले, मेरे बैंक वाले जो एसबीआई वाले हैं, वो मुझे प्रिंट में दे रहे थे, तो मुझे प्रिंट में नहीं चाहिए था। पता नहीं वहाँ पे एक जान पहचान के सर थे, उन्होंने, जान पहचान के क्या ही थे, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। बस एक बार पहले लास्ट टाइम गई थी तब उनसे मैंने थोड़ी हेल्प मांगी थी, तो उन्होंने मुझे पीडीएफ दे दिया था 6 महीने का। पर मुझे दोबारा नहीं मिल पा रहा था 6 महीने का और स्टेटमेंट, और बैंक वाले 6 महीने के क्योंकि करंट का मांगते हैं, तो करंट का नहीं मिल पा रहा था मुझे। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे इमीडिएटली स्टेटमेंट दे दिया। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा लोन इसी की वजह से नहीं हो पा रहा था, स्टेटमेंट की वजह से। मुझे आप पे भरोसा है, जहां आप यहाँ तक लेकर आए हो तो आगे भी आप लेके ही जाओगे, आप मेरा लोन करवा दोगे, जिससे कि मेरी शादी में जो पैसों की प्रॉब्लम है वो ना हो और मेरी शादी अच्छे से हो जाए। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम तो शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। बहुत ही प्यारे सत्संग आपने सुनाए, अपने जीवन की परतें आपने खोल के रख दी सत्संग के माध्यम से। और गुरु महाराज जी से यही आपके लिए हम अरदास करते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो, और आपकी मैरिज जो है वो सही ढंग से हो जाए, अच्छे तरीके से गुरुजी अपनी देख रेख में ही करवाएंगे। आप विश्वास रखें जैसा आपको है। और संगत जी, अब इसी सत्संग के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु